आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और इस समय रंजना हम लोग को साथ खड़ी है और हमको सब समझ में आता है। हम पहले भी आप लोग को बोले हैं, वीडियो मेरा देखिएगा लो, हम कोई बात छुपाते नहीं हैं। यही भगवान भोलेनाथ या दुर्गा माँ हमको शक्ति दी है कि सच के साथ ही रहना है हमको, झूठ हम नहीं बोलते हैं। और झूठ बोल देते हैं ना तो हमको खुद अपने मन में गिलानी होता है, लगता है कि कैसे ये सब बात मेरे मुंह से निकल गया है। तो हम इसीलिए जो भी बात होता है वो हम सच ही बोलते हैं। पहले भी बहुत बार वीडियो में बोले हैं कि हमारे बेटे लोग जो करते हैं हमारी बहुएं ठीक हैं। और प्रिंस के थोड़ा सा बहकाने से रंजना का भी बिहेवियर चेंज हो गया था बीच में। नहीं तो जब शादी करके रंजना आई थी तो सब लोग, आप लोग भी हमको कमेंट करते थे कि बहुत रंजना रंजना कर रही हैं, एक दिन रंजना आपको ऐसा करेगी कि आप समझ जाइएगा। लेकिन क्या करेंगे, बहू है, बेटी गलत करेगी तो उसको भी बर्दाश्त करना है, बहू को भी सहना है। लेकिन थोड़े देर गुस्सा रहते हैं हम कि कम से कम इससे उसको समझ में आए कि मेरी सास मुझसे गुस्सा है, कोई गलती किए हैं, इसके वजह से वो गुस्सा है। बस बाकी और कुछ नहीं। चाय पानी और नाश्ता खाना तो एक बहाना है, भाई हमको टाइम से दो। क्योंकि हम इसलिए करते हैं, एक बार और वीडियो में बनाए थे, आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग देखिएगा तो समझ में आएगा। हम इसलिए इन लोग को रूटीन से रखते हैं ना कि समय से उठने का आदत रहेगा, समय से सब काम करने का आदत रहेगा। तो ये लोग कहीं भी जंगल में भी रहेगा ना तो वो समय से अपना सब कुछ कर लेगा लोग, जैसे हम करते हैं। तो इसीलिए हम इन लोग को 5 बजे या 6 बजे हम बोलते हैं 5 बजे कि चाय पानी हमको चाहिए, कि चूँकि बहाना बना रहे कि हाँ कम से कम उसके लिए ये लोग डर से उठे, समय से नहाए धोए, अपना पूजा पाठ करें। तो और कोई बात नहीं है। ऐसे तो हमारे यहाँ काम करने वाली रहती है ना, तो वो लोग आती हैं तो बना के दे देती हैं, कर देती हैं। लेकिन हम ये अपना नियम बना के रखे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। रंजना यहाँ भी आई है तो सब वो कर रही है, हम लोग उससे शेयर करेंगे, वो हमारा करेगी, हम उसको करेंगे। ये लोग तो कभी कभी घर जाते थे, आप लोग देखते भी थे, ये लोग नहीं रहते थे वहाँ, आना रहने का नाम निशान था। तो यही सब बात था कि हम रंजना का नाम निशान था, तो यही सब बात था कि हम रंजना को, और उसका शादी भी किया ना तो यही रीज़न था कि हम सोचे कि 4 बहन है, लेकिन हमारे बेटे लोग बहकाते हैं बहू को, और बेटे ही ठीक नहीं है तो अपना ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि इसको समय रहते हुए सब लोग सुधर जाए, सब लोग अच्छे से रहे। बस यही था रंजना के साथ, हमको कोई भेदभाव नहीं है। जैसे मनीषा को करते हैं वैसे रंजना को भी कपड़ा जो भी हमको लगता है, साड़ी हो या कुछ भी हो, गिफ्ट जो भी देना रहता है, उस सबको हम एक समान करते हैं। हमारी बेटी भले हमसे दूर है लेकिन उसको भी हम करते हैं। तो अभी भगवान हमारे पास दिए हैं और मेरा हाथ पैर सही सलामत है। मेरे बच्चों को कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा, बेटी हो चाहे बेटा हो, तो वहाँ हम खड़े हैं। लेकिन सब लोग अच्छे से रहेगा, मेल मिलाप से रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। यही है। अभी सचिन के पापा पहुँचे हैं, रात के मथुरा में बैठ गए हैं लोग ट्रेन में, और अब आज पहुँच जाएंगे लोग 4 बजे या 3 बजे के आसपास। तो इतना हमको बहुत उसको दुख हो रहा है। तो ऐसा ना किया जाए कि मनीषा ही कुछ कर बैठे, तो इसीलिए हम कल लौट के भी आ गए। मनीषा इतना मतलब अब उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हम भी उस जगह पे रहते ना, चाहे मेरी ही बेटी रहती तो मेरी बेटी कभी बर्दाश्त नहीं करती, कभी नहीं करती। ये जो है ना बिचवलिया, इसको तो इतना ना धोती जाके कि समझ ही जाती हूँ। लेकिन भाई हम तो यही बोलेंगे कि हम इतने अच्छे कर्म किए थे तो हमको इस समय इस फल मिल रहा है, भोग मिल रहा है बेटा लोग के नाम से। जो भी लोग हमको ताने मार रहे हैं, और आप एक दूसरे को घर में किसी पत्नी को या पति को अलग करने की कोशिश करके, बदनाम करके, तो आपके बच्चों के साथ क्या होगा आप ये नहीं जान रही हैं कि आपके बच्चों को क्या होगा। तो कोई काट पीट के रखा ही नहीं है, और अच्छे से अपना जो भी बनाना है बनाना चाहिए। कल मोनिका जी का लाइव हम आई हैं इस मैटर के लेकर। मोनिका जी शुरू से जैसे हम लोग बात जब से किए हैं उनसे, तब से हम लोग को हमको पूरा भरोसा है। और मोनिका जी हमको अपनी माँ के जैसी समझ रही हैं, और मुझे बहुत सांत्वना भी दे रही हैं। बोले कि आंटी आप सोचिए मत, अब घबराइए मत, जो भी होगा हम हैं ना। तो ये होती हैं बेटी और ये होती हैं औरत। एक दूसरे का दर्द ना समझे तो औरत नाम का कोई मतलब ही नहीं होता है। देखिए हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है, हर चीज़ अपना ये नहीं होता है। थोड़ा सा कि कोई आदमी दूसरा भी खुश होता है ना तो अपना भी खुशी मिलती है। तो बस अब हम चाहते हैं कि अब ये सब लफड़ा ठीक हो जाए। अब
जो समय आएगा तो फिर समय के हिसाब से ये सब ख़त्म हो जाए, लेकिन थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं लोग। तो एक एक पिन मार रही हैं उधर से, और इधर रिएक्ट मनीषा पे हो रहा है। मनीषा सबसे ज़्यादा इससे रिएक्ट कर रही है। मनीषा को लग रहा है कि हम मर जाते तो अच्छा रहता। हम हालांकि वो कहीं शादी ब्याह करने वाली नहीं है, छोड़ के जाने वाली नहीं है। सब लोग बोलते हैं ना कि छोड़ दो सचिन को, जाओ यहाँ से, लेकिन वो नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? वो देख रही है कि भाई ये जो घर है ना, हाँ प्रीति जी कल ब्लॉग बनाई है, तो वो बोली थी कि आप अपना पूरा जो भी प्रॉपर्टी का है वो आधा करके अपना बहू के नाम से कर दीजिए। तो देखिए सब कुछ उसी का है। ये घर मनीषा के नाम से है, या मेरा भी प्रॉपर्टी होगा जो भी है, तो अगर उसको अपना बेटी या बेटा मान लेंगे तो सब कुछ उसी का है। अब कहने के माने है कि कोई धन, कोई संपत्ति, कोई कुछ काम नहीं आता है। जब तक पति साथ नहीं देना तो सब माटी के बराबर है। ये धन दौलत, सोना चांदी, गहना गुड़िया, कपड़ा लता सब मिट्टी है। वो धन का कोई मतलब ही नहीं होता है। और जब बुद्धि बंद हो जाता है ना काम करना, तो उस आदमी को, सामने वाला आदमी को भी पता नहीं चलेगा कि ये धन है तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी है तो क्या होगा। वो तो सोचेगा कि छोड़ो ना, हम फिर कर लेंगे। ये सब नहीं। लेकिन हाँ, आपका भी कहना जायज़ है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको अपने, हम ये आप जो बोले ना, हम बहुत पहले हम और सचिन के पापा सोच चुके हैं कि अगर हमारा बात नहीं मानते हैं, चाहे कुछ नहीं करेंगे, तो हम अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करेंगे। ये हम लोग बात कर चुके हैं और हम इतना देर नहीं लगाएंगे। अगर सब सही हो जाता है, सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम तो शुरू से ही हम ये बात बोले हैं कि भाई जो मेरे बात नहीं समझेगा उसको तो कोई हक ही नहीं है। अभी तक ना कुछ दिया लोग, ना किया लोग, ना कुछ। बिना मतलब के हम लोग को इससे में पीसा जा रहा है। अगर पूरा समाज के सामने झुकाया जा रहा है तो ये सही बात नहीं है, बहुत गलत है। रितिका जी ने पूछा है कि उनकी शादी कब होगी, तो चलिए देखते हैं